गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफ एल्स लेटर। इसका सिंटेक्स देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, नेस्टेड इफ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्स इफ लेटर। इसका सिंटेक्स देखो क्या है, इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन 2 जो है दूसरी कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर स्टेटमेंट 3 अगर हमारा क्या है, ट्रू है, तो स्टेटमेंट कंडीशन अगर तीसरा जो है हमारा क्या है, ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट तीसरा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे, 4 5 6 एन नंबर तक, ठीक है। कितने भी इसमें क्या हो सकते हैं स्टेटमेंट, और इसमें कंडीशन हो सकते हैं, ठीक। और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एल्स काट करके क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एक्स, ये किसका पार्ट है, ये इस इफ एल्स इफ जो है लेटर, इसका पार्ट नहीं, ये प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। एक और चीज ध्यान दो, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट है तो वो इसका ब्लॉक तो होगा ही, इस कंडीशन का अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो इसका ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम लोग इसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको फ्लो चार्ट से देखें तो देखो हमारा क्या है, हमारा क्या होगा, पहले कंडीशन 1 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन 1, अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होगा, वो क्या होगा, अगर ट्रू होगा तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 1। और एल्स बताए थे, जब भी कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तब वो हमारे एल्स पार्ट पे जाता है। अगर सपोज कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो हमारा किस पे आएगा, एल्स इफ कंडीशन को चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमारा किस पे आएगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा, कंडीशन 2 को क्या करेगा, चेक करेगा। अगर कंडीशन टू जो है वो ट्रू होता है, अगर कंडीशन 2 जो है वो क्या हमारा ट्रू होता है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन दूसरा भी हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, ये भी कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है, तो हमारा कंट्रोल किस पे जाएगा, तीसरे वाले पे जाएगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, तीसरा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन किसको चेक किया, ये तीसरे कंडीशन को चेक किया। सीधा मतलब यहाँ क्या है, कंडीशन है, तीसरे कंडीशन को अगर चेक करेगा, अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 3 को एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स हो गया, ठीक है, तो अगर ऐसे 4 5 6 है तो नेक्स्ट कब तक जाएगा, जब तक लास्ट स्टेटमेंट उसको नहीं मिल जाता है। सपोज कंडीशन N4 चेक करेगा, आपकी जो लास्ट कंडीशन होगी या फिर जितने भी कंडीशन होंगी उसको क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा। कंडीशन N को क्या करेगा, कंट्रोल अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है कंडीशन, इसके आगे 3 के बाद 4 होगा, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन N क्या होता है, ट्रू होता है, तो स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट N क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या है, देखो कंडीशन N अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट N एग्जीक्यूट होगा। सपोज ये लास्ट स्टेटमेंट है, अगर ये भी स्टेटमेंट
फॉल्स हो जाता है, अगर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तब क्या एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा क्या, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और ये इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट करेगा तो उसके बाद किसको एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एक्स को, जो कि इसका पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये सब किसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये सब एग्जीक्यूट होने के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट एक्स, स्टेटमेंट एक्स क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इवन दैट की डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। अब इसे हम लोग प्रोग्राम में देखें तो देखो क्या है, वॉइड में हम लोगों ने क्या किया, इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, किसका, मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे एंटर मार्क्स करेंगे। अब देखो क्या कर रहा है, कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि जो मार्क्स है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 80 से बड़ा होना चाहिए, तब तो हमारा क्या होगा, ग्रेड ए होगा। ठीक है, अगर मार्क्स हमारा क्या है, 80 से छोटा है सपोज, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा किस पे आएगा, इस पे अभी चेक करेगा क्या कि 70 से बड़ा है या छोटा है, अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगा तो किस पे आगे चेक करेगा, ये कि मार्क्स जो है वो क्या है, 60 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सी ग्रेड प्रिंट करेगा, और अगर इन तीनों में से सारे फॉल्स होंगे, ठीक है, सपोज कि नंबर हमारा क्या है, इन तीनों से 60 से भी क्या है, छोटा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि क्या करेगा, हम लोग का डिग्रेड करेगा। देखो इसको आउटपुट स्क्रीन का देखो, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर मार्क्स, हम लोग कोई एक नंबर ले लेते हैं क्या, सपोज 81 एंड 81 क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटर कर रहे हैं। आप माना हम लोग से 81 ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा कंडीशन, हमारा चेक करेगा क्या, 81 जो है वो 80 से बड़ा है या छोटा है, कंडीशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन हम लोग 81 ले रहे हैं, कंडीशन ट्रू होगा, 80 से कोई भी नंबर बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी नंबर क्या हम लोग बड़ा लेते हैं, 81, 82, 83, 100, 101 कुछ भी, तो वो क्या होगा, हमारा कंडीशन ट्रू होगा, तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा क्या, ग्रेड इज ए। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे हम लोग ये भी लिख लेते, प्रिंटर द नंबर इज % इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे फिर हम लोग को कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता। ठीक है, तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उसका ही पार्ट माना जाएगा। अब देखो 81, अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर सपोज यही हम लोग क्या ले लेते, 80 ले लेते, अगर एंटर मार्क्स क्या कर लेते, 80 कर लेते, तो ये कंडीशन अब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा क्योंकि 80 जो है, ये 80 जो है इस 80 से बड़ा नहीं है। ठीक है, उसके बराबर है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब ये किस पे आएगा, एल्स पार्ट पे, एल्स इफ पे चेक करेगा क्या कि 80 जो है वो 70 से बड़ा है या छोटा है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू
बी ग्रेड। क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? बी ग्रेड। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे 81 था तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें आएगा ही नहीं, वो सीधे किस पे चला जाएगा? इस पे चला जाएगा, प्रिंटफ एंड ऑफ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट हम बताया था ना कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसके बाद वो सीधे किस में चला जाएगा? इस पे लास्ट स्टेटमेंट एक्स पे चला जाएगा, जो कि किसका भाग होता है? प्रोग्राम का भाग होता है। ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट है। ठीक, तो अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो क्या ये ग्रेड इज ए प्रिंट करेगा और किसका आ जाएगा? एंड ऑफ प्रोग्राम पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो बी ग्रेड ये फॉल्स होगा, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या देगा? बी ग्रेड। और क्या दे देगा हम लोग को? एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अगर सपोज कि नंबर हमारा क्या हो जाता है? 71 अगर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। क्या 71 जो नहीं, 71 पे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 60 से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाता है? कंडीशन 59 ले लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है हमारा? कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा हम लोग का? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा क्या? डी ग्रेड। ठीक है, अगर ये हम लोग लेते 61 तो हम लोग को क्या एग्जीक्यूट करता? यहाँ पे अगर देखो 61 यहाँ पे चेक करता तो ये तो फॉल्स हो जाता। 61 क्या है? 70 से छोटा है। यहाँ पे आता है तो ये कंडीशन क्या हो जाती? ट्रू हो जाती। तो सी ग्रेड, यहाँ पे बी ग्रेड की जगह क्या प्रिंट कर देता? सी ग्रेड। अगर हम लोग यही ले लेते हैं क्या? 59 या 60 से कोई भी नंबर कम हो या 60 भी हो तो क्या कर देगा? ये फॉल्स कंडीशन दे देगा और क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे? डी ग्रेड। और फिर क्या प्रिंट कर देगा? एंड ऑफ प्रोग्राम। के लिए होमवर्क जैसे ये समझ में आया ना, अब तुम लोग क्या करोगे कि इनपुट लोगे। इनपुट टाइप में जब रन होता है उस टाइम में कोई भी ए से जेड, ठीक है, स्मॉल ए से जेड और 0 to 9 नंबर्स कोई भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं। और जब वो कुछ भी इनपुट ले तो वो हमें क्या बताए कि अपर केस अल्फाबेट है, ये लोअर केस अल्फाबेट है, ये क्या है? डिजिट है। ठीक है, इसको हम इसका एक प्रोग्राम बनाना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछना। ठीक, होमवर्क है ये तुम लोग के लिए।